हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया सब। चलो, वेलकम अगेन टू tute.com। और हम केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। उसके 4 लेक्चर्स थे हमारे, ठीक है। अगर आपको मैटर के बारे में पढ़ना है, मैटर की प्रॉपर्टीज, तो आप उससे पहले जाकर मैटर की वीडियोस देख सकते हैं। हमारा लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 हमारे चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्ट आ जाते हैं अपने सेकंड चैप्टर पे, ठीक है। चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि मैटर होता क्या है, मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। और मैटर के स्टेट्स को हमने कंपेयर किया, स्टेट्स के इंटरकन्वर्जन को पढ़ा और इवेपोरेशन को पढ़ा, ठीक है। हमने बोला कि मैटर क्या होता है। मैटर इज एवरीथिंग दैट हैज सम मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस। मतलब हमारे सराउंडिंग में, ऐसे यूनिवर्स में हर वो चीज जिसका कुछ मास है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, वो क्या है? मैटर है, ठीक है। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि जो भी मैटर है और जो भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं, वो कितना प्योर है। प्योर होने का मतलब कि क्या वो जिस चीज से बना है, जो उसकी कंपोजिशन है, उसके पार्टिकल सेम है या फिर उसमें कोई और भी चीज मिक्स्ड है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी के बेसिस पे मैटर 2 टाइप्स के होते हैं। याद रखना, हमने बेसिस क्या दिया? प्योरिटी, यानी कि कंपोजिशन। मैटर की कंपोजिशन की बेसिस पे या मैटर की प्योरिटी की बेसिस पे मैटर कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। वन इज प्योर सब्सटेंस एंड द सेकंड वन इज मिक्सचर, ठीक है। प्योर सब्सटेंस आपको वर्ड से क्लियर हो रहा होगा कि क्या है ये? प्योर मतलब वो मैटर या वो चीज जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सेम है, सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सेम है, वो क्या है? प्योर सब्सटेंस। और जब मैं बोल रहा हूं पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स का मतलब है एटम्स या फिर आयंस, ठीक है। आई होप सो आपको पता होगा एटम, मॉलिक्यूलर, आयन क्या होता है, ठीक है। तो मैटर के पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो कि एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। अगर ये तीनों चीजें सेम है या तीनों में से ये चीजें सेम है किसी भी मैटर के अंदर, तो क्या हो गया? प्योर सब्सटेंस। बट अगर कोई चीज, एनी सब्सटेंस इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स से बना है, तो वो क्या बन जाता है? हमारा मिक्सचर, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी, ठीक है। मैटर 2 टाइप्स के। कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के। वन इज, फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंस एंड सेकेंड इज मिक्सचर, ठीक है। कि जैसा मैंने आपको बताया कि प्योर सब्सटेंस किससे बना होगा? सेम टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के। और जो हमारा मिक्सचर है, उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं। 2 टाइप्स के हो सकते हैं या 2 से ज्यादा टाइप्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हम इसको रब करते हैं और एक क्लासिफिकेशन समझते हैं। ठीक, मैं ये हेडिंग में रब कर देता हूं ताकि हम ज्यादा बोर्ड यूटिलाइज कर पाए, ठीक है। तो हमने क्या किया? हमने मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी क्लासिफाई कर दिया प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। किस बेसिस पे? प्योरिटी के बेसिस पे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लिख दें किस बेसिस पे क्या हमने क्लासिफाई, तो प्योरिटी के बेसिस पे। इसमें क्या है? सेम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सेम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के जिन पार्टिकल्स से मिलके वो सब्सटेंस बना होगा, वो सारे क्या होंगे? सेम। इसमें डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। अब फर्दर प्योर सब्सटेंसेस भी आगे क्लासिफाइड है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस के भी 2 टाइप्स हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स वो जो कि सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बने हैं। एलिमेंट्स कौन से हुए? एलिमेंट्स वो जो कि सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बने हैं, ठीक है। और एलिमेंट्स को हम फर्दर
एलिमेंट्स को हम फर्दर स्मॉलर पीसेस में या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि जो कंपाउंड्स हैं वो दो या दो से ज्यादा टाइप के एलिमेंट्स से बने हैं। कंपाउंड्स दो या दो से ज्यादा टाइप के एलिमेंट्स से बने हैं और उनको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इन चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे जस्ट एक फ्लो चार्ट अपना कंप्लीट कर लेते हैं। तो प्योर सब्सटेंस के दो टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। ऐसे ही मिक्सचर के भी दो टाइप्स, एक होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। देखो होमो वर्ड का मतलब होता है सेम, यूनिफॉर्म, और हेट्रो का मतलब डिफरेंट, ठीक है। तो ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगी मतलब सेम होगी तो कौन सा मिक्सचर हुआ? होमोजेनियस मिक्सचर। बट ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन डिफरेंट है, वो कैसा हो जाएगा? हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। अब हम एक एक करके सब्सटेंस पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, देन हम मिक्सचर पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस, ठीक है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला, और सब्सटेंस में बोलते आ रहा है क्या ये विजिबल? हाँ जी है, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ इसी लेक्चर में 2-3 बार, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि दो सब्सटेंसेस व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ सेम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है, कि वो सब्सटेंस है जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सेम है। वो पार्टिकल्स कौन हो सकते हैं? एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। तो एक सब्सटेंस है जो सिर्फ एक ही टाइप के एटम का बना है तो वो क्या होगा? प्योर सब्सटेंस। कोई एक सब्सटेंस है जो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का बना होगा तो वो क्या है? प्योर सब्सटेंस है। कोई एक सब्सटेंस है जो सेम टाइप के आयंस से बना है, एक ही टाइप के आयंस से बना है, तो क्या होगा? प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखें कि दोज substances which composed of same type of constituent particles, और पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? दे कुड बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग कि जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं दीज आर होमोजेनियस, मतलब इनकी कंपोजिशन फिक्स्ड होगी, ठीक है, इनकी कंपोजिशन वेरी नहीं करेगी, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंसेस आर होमोजेनियस, ठीक है। एंड प्योर सब्सटेंसेस क्योंकि होमोजेनियस है, एक ही तरह के एटम्स है, एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स है, एक ही तरह के आयंस से बने हैं, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा या मेल्टिंग पॉइंट होगा वो फिक्स्ड होगा, कि जैसे ही कोई एक फर्दर टेम्परेचर रीच होगा, ठीक है, अगर वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है तो वो बॉइल कर जाएंगे, अगर वो इसका मेल्टिंग पॉइंट है तो वो सब्सटेंस मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंसेस हैव फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीखा प्योर सब्सटेंस के बारे में, कि प्योर सब्सटेंसेस वो हैं व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ सेम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, प्योर सब्सटेंसेस होमोजेनियस होते हैं, और प्योर सब्सटेंसेस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है, ठीक है। हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं प्योर सब्सटेंसेस के, ठीक है, एग्जांपल्स, तो जैसे हमारा आ गया हाइड्रोजन H2, पूरा सब्सटेंस किससे बना होगा? हाइड्रोजन एटम से, H2 मॉलिक्यूल्स से, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन, इसमें भी देखो आपको सिर्फ ऑक्सीजन ही देखने को मिल रहा है। या फिर अगर हम H2O की बात करें, ठीक है, तो H2O की बात करें तो एटम्स तो डिफरेंट, देखो एटम्स तो डिफरेंट है, बट अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर इज कंपोज्ड ऑफ ओनली H2O मॉलिक्यूल्स,
हमने यहाँ पे बोला ना कि कंपोज्ड ऑफ सेम टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो अगर किसी सब्सटेंस में सारे मॉलिक्यूल्स सेम हैं तो क्या होगा आपका प्योर सब्सटेंस। डजंट मैटर कि उसके अगर कोई एटम्स भी डिफरेंट हुए, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, डिफरेंट एटम्स हैं, बट वाटर के अंदर H2 मॉलिक्यूल्स ही होंगे, तो वो कैसा है, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब जो मैंने क्लासिफिकेशन बताई थी आपको, हमने वहां पे क्या पढ़ा था, दो टाइप्स के। पहला था हमारा एलिमेंट, सबसे पहले एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस का टाइप है तो बेसिकली इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सेम ही होंगे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है कि एलिमेंट्स को हम फर्दर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में स्प्लिट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से। ठीक है, कि एलिमेंट जिन भी पार्टिकल से कंपोज्ड है हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट्स कैन नॉट बी into constituent particles by physical methods। और एक बात बतानी रह गई कि जब हम पढ़ रहे थे प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, तो यही पॉइंट है कि प्योर सब्सटेंसेस को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। ठीक है, तो क्योंकि एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंसेस में आता है तो इनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट हम उसी को कहेंगे जो सिर्फ एक ही तरह के एटम का बना हो। सेम टाइप ऑफ एटम्स का मतलब वन काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं वन काइंड, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही तरह के एटम, सिर्फ एक ही तरह के एटम से जो सब्सटेंस बना है वो कौन सा होगा, एलिमेंट। ठीक है, जैसे अगर हम सोडियम मेटल की बात करें तो पूरा का पूरा सोडियम मेटल किससे बना है, सिर्फ सोडियम एटम से बना है। ठीक है, या अगर हम किसी नॉन मेटल की बात करें तो वो भी सिर्फ एक ही तरह के एलिमेंट का बना है। ठीक है, फर्दर अब एलिमेंट्स के भी टाइप्स होते हैं। मैंने आपको बता दिया कि एलिमेंट्स को भी हम फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, एलिमेंट्स के टाइप्स। ठीक है, और एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूं कि एलिमेंट्स जो टर्म है इसको सबसे पहले यूज किया था किसने, रॉबर्ट बॉयल ने। ठीक है, लिख लो अगर आपने लिखना है तो। फैक्चुअल डेटा है कि टर्म एलिमेंट was first used by Robert Boyle in 1661। ठीक है, अब एलिमेंट्स के टाइप्स, तो एलिमेंट्स तीन तरह के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की होती है, ना ही वो मेटल्स है पूरी तरह से, ना ही वो नॉन मेटल्स है, वो इन दोनों की बीच की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो चलो अब मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम एक कंपैरिजन से समझ लेते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स को कैसे समझेंगे, कंपेयर करके, ताकि आप डिफरेंस समझ सको कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एक चीज तो ठीक है ना, एक चीज समझ आ गई होगी आपको कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों ही एलिमेंट्स हैं, तो दोनों ही सिर्फ एक ही तरह के एटम से बने होंगे, बीट मेटल्स, बीट नॉन मेटल्स और बीट मेटलॉइड्स, क्योंकि तीनों एलिमेंट्स हैं तो तीनों सेम काइंड के पार्टिकल्स यानी कि सेम काइंड के एटम से बने होंगे। ठीक है, H2O एलिमेंट नहीं है क्योंकि H2O में हाइड्रोजन एक अलग एटम है और ऑक्सीजन यानी कि O एक अलग एटम है।
एलिमेंट्स are of three types. Metals, non-metals और metalloids. ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। चलो सबसे पहले मेटलॉइड्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर इनको हम कंपेयर करके पढ़ लेंगे। ओके, तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल जैसी हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स जैसी हैं। ठीक है, दो सब्सटेंसेस which have properties intermediate between metals and non-metals। ठीक है, कि इनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की है, ना ये कंप्लीटली मेटल्स है ना ये कंप्लीटली नॉन मेटल्स है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो इसका है वह सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। कौन सा? सिलिकॉन, इसका सिंबल है SI, जर्मेनियम GE, जी, और बोरोन भी होता है। ठीक है, आपको याद कौन से रखना है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, होंगे क्योंकि मेटलॉइड भी एक तरह का क्या है? प्योर सब्सटेंस। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब? मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो फर्स्ट थिंग कि मेटल्स आर मैलिएबल। ठीक है, अब मैलिएबल का मतलब क्या होता है? मैलिएबल का मतलब कि मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स। मेटल कैन बी बीटन इनटू शीट्स। अगर आप मेटल को लें और उस पर हैमर मारें, ठीक है, हैमर से उसको बिल्कुल शीट की फॉर्म में ले आए, तो दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स। बट नॉन मेटल्स के केस में ऐसा नहीं है। नॉन मेटल्स कैन नॉट बी बीटन और कन्वर्टेड इनटू शीट्स। ठीक है, तो दीज आर नॉन मैलिएबल। सेकेंड थिंग, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। आपने कॉपर वायर्स देखी होंगी, ठीक है, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी रन करती है हमारे हाउस होल्ड वायर्स में, हाउस होल्ड सर्किट्स में। ठीक है, तो वो मेटल ही है। कॉपर क्या है? एक मेटल ही है। तो डक्टिलिटी का मतलब कि हम मेटल्स को वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैलिएबल का मतलब कि मेटल को शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल का मतलब कि मेटल्स को हम वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट नॉन मेटल्स के केस में दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। ना ही हम नॉन मेटल्स को शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और ना ही हम नॉन मेटल्स को वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दीज आर नॉन डक्टाइल। मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मैंने आपको बताया, कॉपर वायर्स का यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक वायर्स में। क्यों? क्योंकि वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। जबकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के दोनों के बैड कंडक्टर्स हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट
एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं दीज आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, फोर्थ थिंग कि मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब शाइनी, जो मेटल की सरफेस होती है वो शाइनी होती है, जबकि नॉन मेटल्स की जो सरफेस होती है वो शाइनी नहीं होती। तो मेटल्स आर लस्ट्रस एंड दीज आर नॉन लस्ट्रस। इसके बाद मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स क्या होती हैं? सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब कि जब आप मेटल पे स्ट्रक करोगे, मेटल को किसी चीज से हिट करोगे तो कोई साउंड आएगी, दैट मीन्स सोनोरस। ठीक है, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉन सोनोरस। ठीक है, एंड वन थिंग मोर, जो मैंने यहाँ पे बोला कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसकी जो कुछ एक्सेप्शंस हैं वो हमारे सिलेबस में हैं। ठीक है, जैसे कि ग्रेफाइट हो गया। ग्रेफाइट किसका बना होता है? कार्बन का। कार्बन एक नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी ग्रेफाइट वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, अभी के लिए हम इतना पढ़ते हैं, बाकी आगे जो हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे इनके बारे में फिर हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलो इसको रब करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आई थिंक तो सिक्स्थ है आपका, कि जो मेटल्स होते हैं दे हैव हाई डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। कि कोई भी सब्सटेंस कितना डेंस है वो कैसे पता चलता है आपको? डेंसिटी से। ठीक है, तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। while non-metals have low density। एंड इसके बाद जो मेटल्स होते हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जबकि नॉन मेटल्स में लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक, तो हमने 7 डिफरेंसेस कर लिए हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट थे हमने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। अगर क्वेश्चन आता है पेपर में कि डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो आई होप सो आप डिफरेंशिएट कर पाओगे एंड आपको चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल ज़रूर दे सकते हैं, जैसे कि मेटल्स में आपके आ जाएंगे सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर एक्सेट्रा। नॉन मेटल्स में आपके क्या क्या आ जाएंगे? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सारे क्या हैं आपके? नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, अब हम करेंगे प्योर सब्सटेंस का दूसरा टाइप। प्योर सब्सटेंस का हमने एक टाइप कर लिया, कौन सा किया हमने? एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स के तीनों टाइप्स हमने कर लिए, कौन कौन से? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। अब हम क्या करेंगे? कंपाउंड्स। ठीक है, जरा रिकॉल कीजिए, हमने एलिमेंट्स में क्या बोला? एलिमेंट्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है, बट कंपाउंड्स में क्या होगा? Compounds are those substances which are composed of 2 or more kind of elements। ठीक है, कंपाउंड क्या होगा? 2 या 2 से ज्यादा टाइप के एलिमेंट्स से बना होगा, जैसे कि हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। ठीक है, बट जो वाटर है H2O वो एक कंपाउंड है। ठीक है, हम लिख देते हैं दो सब्सटेंसेस
which are composed of two or more kind of elements, वो क्या है? कंपाउंड है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल अगर हम लिख लें, एक वाटर का एग्जांपल लेके चलते हैं तो आपको चीजें क्लियर होंगी। कंपाउंड भी एक तरह का क्या है? प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, तो जो H2O मॉलिक्यूल है, अगर हम वाटर की बात करें, अगर हमने कंटेनर में वाटर ले लिया है तो उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सारे सेम ही हैं। वो कौन सा मॉलिक्यूल है? H2O मॉलिक्यूल। दैट्स व्हाई ये किस में आ रहा है? प्योर सब्सटेंस में आ रहा है। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि दो डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, मतलब दो अलग तरह के पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, एटॉमिक लेवल पे वेरी डिफरेंट है, बट मॉलिक्यूलर लेवल पे जब हम मैटर की बात करते हैं तब ये क्या है? सेम। अगर हमने किसी कंटेनर में वाटर फिल किया है तो वहाँ पर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स किसके होंगे? H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे, एंड दैट इज द रीजन इट इज अ प्योर सब्सटेंस। बट क्योंकि ये दो अलग अलग टाइप के एटम्स यानी कि दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना है तो ये क्या है? एक कंपाउंड है। ठीक है, और जैसे मैंने बोला कि प्योर सब्सटेंसेस भी कैसे होते हैं? होमोजीनियस। और कंपाउंड भी किस में आ रहा है? प्योर सब्सटेंसेस में, तो ये भी कैसा हुआ? होमोजीनियस। दिस इज आल्सो होमोजीनियस। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग कि जैसे हमने बोला था कि प्योर सब्सटेंसेस कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, एंड कंपाउंड भी क्या है? एक तरह का प्योर सब्सटेंस ही है। तो कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। ठीक है, तो लिख दें यहाँ पे हम these can't be separated by physical methods। ठीक है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज जो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि H2O एक कंपाउंड है, ये मिलके बना दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स से जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है, लेकिन जो H2O है इसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से बिल्कुल अलग होगी। ठीक है, जैसे कि समझो जब सिर्फ हाइड्रोजन अकेला था तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग रही होंगी, जब ऑक्सीजन अलग अकेला था उसकी प्रॉपर्टीज अलग रही होंगी। बट जब इन्होंने फिक्स्ड प्रोपोर्शन में आके क्या बना लिया? एक कंपाउंड बना लिया, यानी कि H2O मॉलिक्यूल वाटर बना लिया, तो इसकी प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन से भी अलग होंगी और ऑक्सीजन से भी अलग होंगी, मतलब इसकी खुद की प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे कंपोज्ड टू एलिमेंट्स इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, ये लिखना है भूल गया, इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। जैसे मैंने आपको बोला कि वाटर कंपोज्ड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, लेकिन इनका जो मास है वो भी फिक्स्ड है। जैसे कि H2O हाइड्रोजन के दो एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम, ये चीज फिक्स्ड है। वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए हाइड्रोजन का 3 ऑक्सीजन 3 नहीं हो सकता, ये चीज फिक्स्ड है। ठीक है, तो कंपाउंड्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर काइंड ऑफ एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। ये भी कैसे होंगे? होमोजेनियस होंगे। ठीक है, क्योंकि होमोजेनियस क्यों है? क्योंकि प्योर सब्सटेंस है, सेम टाइप के मॉलिक्यूल से बने होंगे, सेम टाइप के मॉलिक्यूल से बने होंगे। ये प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस के अंदर आते हैं। प्योर सब्सटेंसेस को भी हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते थे, इनको भी हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, कंपाउंड्स के बारे में एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। आप याद रख लेंगे, मैं इसको लिखूं? ठीक है, लिख देता हूं, चलो कोई नहीं। Properties of compounds are different from its constituent particles या फिर एलिमेंट्स। और कंपाउंड्स की भी फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है। कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड
ठीक है। अब ये चीज आप ऐसे याद रख लो कि जो भी चीज प्योर सब्सटेंस के अंदर आ रही होगी सबका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, फिक्स्ड होगा, वो वेरी नहीं करेगा। मिक्सचर्स में वेरी कर सकता है, मिक्सचर्स में वेरी कर सकता है, ठीक है। एक चीज और, जब कंपाउंड फॉर्म हो रहा होता है जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बना रहे होते हैं तो हीट क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, तो हीट इज ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड। कि जब एलिमेंट्स कंबाइन करके बना रहे होते हैं तो फिर हीट जो है वो गिवन आउट होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। जब एलिमेंट्स कंबाइन करके कंपाउंड बना रहे होते हैं तो हीट इज गिवन आउट और एब्जॉर्ब, ठीक है। अब कंपाउंड के टाइप्स कर लें हम, ठीक है। इनके बारे में हम ब्रीफ सा करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। सेंटर से दूर हो गया क्या, कोई नहीं। कंपाउंड्स भी कैसे होंगे, होमोजेनियस ही होंगे क्योंकि सेम टाइप के पार्टिकल से बने। तो कंपाउंड्स में हमारे क्या क्या आ जाएंगे, एसिड्स, बेसेस और सॉल्ट्स, ठीक है। एसिड्स जैसे कि HCl, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। बेसिस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। और सॉल्ट्स जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एटसेट्रा, ठीक है। अब इसमें देखो HCl में देखें, इसको हम कंपाउंड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सिर्फ HCl को देखना है, ये दो अलग टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, लेकिन दोनों का जो प्रोपोर्शन बाय मास है वो फिक्स्ड है, एक हाइड्रोजन चाहिए हमको, एक क्लोरीन चाहिए। ऐसे ही इसमें देखो हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, तीन डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन क्या इनका प्रोपोर्शन बाय मास फिक्स्ड है, दे आर फिक्स्ड बाय सेम प्रोपोर्शन ऑफ मास, कि हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। ऐसे ही NaOH, KOH और सॉल्ट्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। हमने प्योर सब्सटेंसेस के बारे में डिटेल स्टडी कर ली है आज, ठीक है। इसके बारे में मिक्सचर जो कि मैटर का सेकंड क्लासिफिकेशन है, प्योर सब्सटेंसेस के बारे में हमने पढ़ लिया, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि वो भी यहाँ पर हमसे जुड़ पाए, ठीक है। और लाइक करते रहिए ताकि हम मोटिवेट होते रहें ऐसे फर्दर और वीडियोस को बना लेते रहने के लिए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।